अफसोस इस बात का है कि दावे बहुत किए जाते हैं टूरिज़म के, लेकिन इस पूरे खूबसूरत इलाके को टूरिज़म के नक्शे पे लाने में ये लोग लगभग सरासर नाकामयाब हुए हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो कोई भी डेवलपमेंट के लिहाज से जो है काम ऐसा नहीं हुआ है पाडर में जिससे कि यहाँ के नौजवान, चाहे वो तालीमशुदा हो या कम तालीम उन्होंने हासिल की हो, उनमें कहीं वो मुलाजमत हासिल कर सके। चाहे वो करथाई का पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे यहाँ की दुनिया भर में मशहूर पाडर के जो नीलम है उसकी माइनिंग का एक DPR और प्रोजेक्ट तैयार था, वो भी पिछले 10 साल से ऐसे का ऐसा ही है। तो बड़ी अच्छी बात है कि ये केंद्र मंत्री 2 यहाँ आए और उन्होंने लोगों को खिताब किया। काश उनको सिर्फ ये इलाका इलेक्शन के अलावा बाकी टाइम याद रहा होता तो इन 5-10 सालों में यहाँ और ज़्यादा तरक्की होती, जो देखने को नहीं मिल रही है। सियासत में आना जाना जो है ये हर पार्टी में रहता है। अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले जो हैं इस चीज़ से आज़ाद हैं, उनमें उनकी पार्टी में शायद बाकियों के मुकाबले ज़्यादा ये आना जाने का सिलसिला रहता है। ये तो फटाफट उनको अंदर लाते हैं और फिर मैंडेट से नवाजते हैं। जहाँ तक कांग्रेस के मतलब मैंडेट की बात हो, हम मिलकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं इंडिया अलायंस के तौर पे, और उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों का जो है वोट वो बट नहीं जाएगा, तकसीम नहीं होगा, और जब वोट गिने जाएंगे जून के पहले हफ्ते में तो कामयाबी हमारे अलायंस की होगी। हम लोगों में देशभक्ति कौन सी, हमने क्या कमी रखी है देशभक्ति में? ना, कौन सी कुर्बानी नहीं दी हमने इस मुल्क के लिए। 3-4 हज़ार से ज़्यादा मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो साथी हैं, वर्कर, सीनियर कुलीग्स, वो इन 30-35 साल में कुर्बान हुए। क्यों हुए? क्योंकि हमने मुल्क का साथ नहीं छोड़ा, हमने किसी और मुल्क के नारे नहीं दिए। हमने यही कहा कि जो भी हम हासिल करेंगे इस मुल्क के आइन के तहत हासिल करेंगे। तो देशभक्ति में ये थोड़े ना कि देशभक्ति की सर्टिफिकेट सिर्फ बीजेपी वाले अपने आप को दें, बाकियों ने भी इसमें कोई कसर बाकी नहीं रखी। जहाँ तक धर्म की सियासत या रिलीजियस पॉलिटिक्स का सवाल है, मैं तो चाहूँगा कि लोग धर्म, जाति, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के देखें कि पिछले 10 साल से, जब से वो यहाँ से बीजेपी का मेंबर पार्लियामेंट चुनते आ रहे हैं, तब से इस इलाके ने क्या तरक्की की, कहाँ मतलब रोज़गार हासिल करने के लिए यहाँ के नौजवानों को क्या मिला। अगर कुछ मिला तो ठीक है, लेकिन आम तौर पे जब मैं यहाँ लोगों से बात करता हूँ वो यही कहते हैं कि पिछले 10 साल जो हैं इनके पूरे ज़ाया हो गए। अब कैंडिडेट खुद नहीं आए तो फिर लोग उनको वोट क्यों दें? अब जिस इलेक्शन में कैंडिडेट खुद ना आए, मैं मानता अगर मौसम ख़राब होता और इनका हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं आ पाता तो मैं कहता ठीक है ना, उन्होंने सड़क से आने की कोशिश नहीं की। लेकिन जहाँ उनका हेलीकॉप्टर आया, जहाँ उनका सीनियर कुलीग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो पहुँच पाए, तो कम से कम कैंडिडेट को भी ये तो करना चाहिए था कि लोगों के पास आके वोट मांगने थे। ये क्या हुआ कि ना वो उनको लगता है कि मतलब पाडर उनको जागीर में मिली है और पाडर के लोगों को और कोई मतलब और कोई चारा नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट देना है। मुझे तो लगता है कि सिर्फ इस बुनियाद पे कि कैंडिडेट साहब खुद यहाँ वोट मांगने नहीं आए, पाडर के लोगों को जो है उनको वोट देना ही नहीं चाहिए। वोट आ जाने दीजिए, देखते हैं ना आप कौन कितने डिस्ट्रिक्टों में सीमित रहता है। मैं तो बार बार उनसे कहता हूं कि आप कश्मीर में कैंडिडेट क्यों नहीं उठा रहे हो? असेंबली चुनाव की बात कर रहे हैं, असेंबली चुनाव। पहले तो पार्लियामेंट में वो कुछ करके दिखाएं, पार्लियामेंट में कुछ करके दिखाएं। पार्लियामेंट में तो वो पीछे छुपे हैं अल्ताफ बुखारी साहब के और सजाद लोन के। लेकिन अब ये अकेला हमारा फैसला नहीं हो सकता है। हम अगर लाख कोशिश करें तो 5 MP से ज़्यादा जो है हम जम्मू कश्मीर से ले ही नहीं सकते, और 5 MPs के बुनियाद पे इस तरह का फ़ैसला आप ले नहीं सकते हो। अगर कल को दिल्ली में एक ऐसी हुकूमत आ जाती है जिसमें हमारे खैर का और दोस्त जो हैं उनका रोल अच्छा रहता है, चाहे वो DMK हो, चाहे वो TMC हो, चाहे लेफ़्ट पार्टीज़ हो, तो ज़रूर हम इस चीज़ पे उनसे बात करना चाहेंगे। नहीं भी अच्छे से इंटरव्यू देता हमारा सौभाग्य। सर क्या इस बार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार देखने को मिलेगी और कितना आश्वस्त हैं आप इस चीज़ को लेकर? हमारी पूरी कोशिश रहेगी, और जिस तरह का अभी हमें लोगों का रिस्पांस हासिल है
उम्मीद भी वही की जा रही है। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, मैं वोटर को फॉर ग्रांटेड लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। हमें लोगों तक पहुँचना होगा, हमें लोगों से बात करनी होगी, हमें लोगों को मुतमईन करना होगा और अपने तरफ लाने की कोशिश करनी होगी। जब हम इस पूरे चीज़ में कामयाब हों, लगभग सरासर नाकामयाब हुए हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो कोई भी डेवलपमेंट के लिहाज से जो है काम ऐसा नहीं हुआ है पाडर में जिससे कि यहाँ के नौजवान, चाहे वो तालीमशुदा हो या कम तालीम उन्होंने हासिल की हो, उनमें कहीं वो मुलाजमत हासिल कर सके। चाहे वो करथाई का पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे यहाँ की दुनिया भर में मशहूर पाडर के जो नीलम है उसकी माइनिंग का एक डीपीआर और प्रोजेक्ट तैयार था, वो भी पिछले 10 साल से ऐसे का ऐसा ही है। तो बड़ी अच्छी बात है कि ये केंद्र मंत्री 2 यहाँ आए और उन्होंने लोगों को खिताब किया। काश उनको सिर्फ ये इलाका इलेक्शन के अलावा बाकी टाइम याद रहा होता तो इन 5-10 सालों में यहाँ और ज़्यादा तरक्की होती, जो देखने को नहीं मिल रही है। सियासत में आना जाना जो है ये हर पार्टी में रहता है। अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले जो हैं इस चीज़ से आज़ाद हैं। उनमें, उनकी पार्टी में शायद बाकियों के मुकाबले ज़्यादा ये आना जाने का सिलसिला रहता है। ये तो फटाफट उनको अंदर लाते हैं और फिर मैंडेट से नवाजते हैं। जहाँ तक कांग्रेस के मतलब मैंडेट की बात हो, हम मिल के ये इलेक्शन लड़ रहे हैं इंडिया अलायंस के तौर पे, और उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों का जो है वोट वो बट नहीं जाएगा, तकसीम नहीं होगा, और जब वोट गिने जाएंगे जून के पहले हफ्ते में तो कामयाबी हमारे अलायंस की होगी। हम लोगों में देशभक्ति कौन सी, हमने क्या कमी रखी है देशभक्ति में? ना, कौन सी कुर्बानी नहीं दी हमने इस मुल्क के लिए? 3-4 हज़ार से ज़्यादा मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो साथी हैं, वर्कर, सीनियर कुलीग्स, वो इन 30-35 साल में कुर्बान हुए। क्यों हुए? क्योंकि हमने मुल्क का साथ नहीं छोड़ा, हमने किसी और मुल्क के नारे नहीं दिए। हमने यही कहा कि जो भी हम हासिल करेंगे इस मुल्क के आइन के तहत हासिल करेंगे। तो देशभक्ति में ये थोड़ी ना कि देशभक्ति की सर्टिफिकेट सिर्फ बीजेपी वाले अपने आप को दें, बाकियों ने भी इसमें कोई कसर बाकी नहीं रखी। जहाँ तक धर्म की सियासत या रिलीजियस पॉलिटिक्स का सवाल है, मैं तो चाहूँगा कि लोग धर्म, जाति, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के देखें कि पिछले 10 साल से, जब से वो यहाँ से बीजेपी का मेंबर पार्लियामेंट चुनते आ रहे हैं, तब से इस इलाके ने क्या तरक्की की, कहाँ मतलब रोज़गार हासिल करने के लिए यहाँ के नौजवानों को क्या मिला। अगर कुछ मिला तो ठीक है, लेकिन आम तौर पे जब मैं यहाँ लोगों से बात करता हूँ, वो यही कहते हैं कि पिछले 10 साल जो हैं इनके पूरे ज़ाया हो गए। अब कैंडिडेट खुद नहीं आए तो फिर लोग उनको वोट क्यों दें? अब जिस इलेक्शन में कैंडिडेट खुद ना आए, मैं मानता अगर मौसम ख़राब होता और इनका हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं आ पाता तो मैं कहता ठीक है ना, उन्होंने सड़क से आने की कोशिश नहीं की। लेकिन जहाँ उनका हेलीकॉप्टर आया, जहाँ उनका सीनियर कुलीग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो पहुँच पाए, तो कम से कम कैंडिडेट को भी ये तो करना चाहिए था कि लोगों के पास आके वोट मांगने थे। ये क्या हुआ कि ना वो उनको लगता है कि मतलब पाडर उनको जागीर में मिली है और पाडर के लोगों को और कोई मतलब और कोई चारा नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट देना है। मुझे तो लगता है कि सिर्फ इस बुनियाद पे कि कैंडिडेट साहब खुद यहाँ वोट मांगने नहीं आए, पाडर के लोगों को जो है उनको वोट देना ही नहीं चाहिए। वोट आ जाने दीजिए, देखते हैं ना आप कौन कितने डिस्ट्रिक्टों में सीमित रहता है। बीजेपी वाले कश्मीर में तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे हैं। मैं तो बार बार उनसे कहता हूं कि आप कश्मीर में कैंडिडेट क्यों नहीं उठा रहे हो? असेंबली चुनाव की बात कर रहे हैं, असेंबली चुनाव। पहले तो पार्लियामेंट में वो कुछ करके दिखाएं, पार्लियामेंट में कुछ करके दिखाएं। पार्लियामेंट में तो वो पीछे छुपे हैं अल्ताफ बुखारी साहब के और सजाद लोन के। लेकिन अब ये अकेला हमारा फैसला नहीं हो सकता है। हम अगर लाख कोशिश करें तो 5 MP से ज़्यादा जो है हम जम्मू कश्मीर से ले ही नहीं सकते, और 5 MPs के बुनियाद पे इस तरह का फ़ैसला आप ले नहीं सकते हो। अगर कल को दिल्ली में एक ऐसी हुकूमत आ जाती है
जिसमें हमारे खैर का और दोस्त जो हैं उनका रोल अच्छा रहता है, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे लेफ़्ट पार्टीज़ हो, तो ज़रूर हम इस चीज़ पे उनसे बात करना चाहेंगे। मैंने वीडियो भी अच्छे से इंटरव्यू नहीं देता, हमारा सौभाग्य सर। सर क्या इस बार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार देखने को मिलेगी और कितना आश्वस्त हैं आप इस चीज़ को लेकर? हमारी पूरी कोशिश रहेगी और जिस तरह का अभी हमें लोगों का रिस्पांस हासिल है, उम्मीद भी वही की जा रही है। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की तरह मैं वोटर को फॉर ग्रांटेड लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। हमें लोगों तक पहुँचना होगा, हमें लोगों से बात करनी होगी, हमें लोगों को मुतमईन करना होगा और अपने तरफ लाने की कोशिश करनी होगी। जब हम इस पूरे चीज़ में कामयाब होंगे तो उम्मीद करेंगे कि लोग जो है अपना वोट जो है, अपना कीमती वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को देंगे। थैंक यू।